मेरी अब जिंदगी खत्म हो गई, मैं सुसाइड कर लूं। आया था मुझे, कौन मेरी बात पे यकीन करेगा? क्या करूंगी, क्या करूंगी? बैकग्राउंड देखा था मैंने, मैं मैसूर गई थी। जो बंदा आपको उसमें गाड़ी का भी दिखाया, BMW गाड़ी का मेरे उसमें गाड़ी दे रहा है, जो बंदा आपको वहां पे शोरूम दिखा रहा है, आपको दूसरा घर दिखा रहा है, दूसरे माँ बाप दिखा रहा है, भैया आप क्या बिलीव करेंगे? क्योंकि अब अगर अभी उनको अपना लिया तो वो रिवेंज लेने आएंगे और बहुत जल्दी मेरी मौत की खबर आपके पास पहुंच जाएगी, जो सच है। इसलिए मैं नहीं अपनाऊंगी अब। मैंने बस रोज नमाज में खुदा को मैं यही कहती हूं, हम तो हमारे दिल से कैसे माफ करें बताइए ना खुदा। हमेशा आपके पवित्र किताबों में लिखा है कि अगले बंदे को माफ कर देंगे। वो कानून पुलिस रही बाजू में, तुम्हें मेरे फैंस ही नहीं छोड़ेंगे, देश की जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कर दो वीडियो वायरल मेरे, मैं नहीं डरती तुमसे। मुझे लोगों बहुत सारे कमेंट आए, अरे वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें क्या जरूरत? अरे तुम्हारे पे नहीं बिता है ना, मेरे पे बिता है। ये तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता तो तुम बोलते क्या? इन्होंने हमें इतना मारा है, कभी एक्सीडेंट करवा दिया, कभी बहुत कुछ करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, कभी ब्लैकमेल किया, ऐसे वीडियोस बना के। मैं बोल्ड हूं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो कहा जाता है शहर की तरफ, कहते हैं ना। तो वैसे ही मैसूर से उनका यहाँ पे मुंबई में आना ये जर्नी रहा। बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, शूट के दौरान भी हमने बहुत पूछा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो राजी रखा था। आज हमने देखा म्यूजिक बहुत अच्छा है। क्या कुछ कहना चाहोगे पूरा म्यूजिक देखने के बाद? क्या कुछ यादें याद आ रही? म्यूजिक वीडियो देखने के बाद क्या कुछ यादें आपको याद आ रही? म्यूजिक वीडियो देखने के बाद तो रोज मैं प्रे करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, प्रे करती हूँ कि वो सारी यादें मेरे दिल और दिमाग, मेरे DNA में से निकल जाए। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन रोज रोती हूँ। लेकिन आज इतना ग्लैमर सजने के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और ब्लास्ट हो गई, क्योंकि सब कुछ ताज़ा हो गया ना। एक जो मेरे साथ गुजरा पूरा ताज़ा हो गया, प्लीज बैठ। एंड गाना, ओ माय गॉड, जब मेरे साथ ये सब चल रहा था, मॉम का हादसा हुआ, जिंदगी में सारे हादसे हुए, सडनली एक गाना आया मुझे। मेरे भाई बंसल साहब ने ये गाना भेजा। मैंने कहा अरे भाई ये तो मेरे ऊपर ही गाना बोलता। हाँ तेरे ऊपर ही है। आप यकीन मानिए, रातों रात मुदस्सर भाई ने हमको स्टोरी बताई और सलमान, हम लोग रातों रात ये गाना डिसाइड हुआ और हम लोग ने शूट किया। मुझे क्या बताऊं मैं, जो एक साल में मैंने पहले बताया कि एक साल में मेरे साथ आप सोच नहीं सकते। नारी शक्ति, फीमेल वुमेन्स डे ऐसे ही नहीं मनाया जाता। मैंने जो सहा है ना, सिर्फ अपना एक घर बचाने के लिए, अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए। मैं चाहती ना, और सबसे कह रही हूं कि मैं चाहती ना, तो वो ये सारी बातें मैं नहीं लाती, मुझे नहीं लाना था। इंसान चुपचाप भी अलग अलग हो सकता है, जो लोग करते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। बट मैंने सोचा ठीक है, मैं तो चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन फिर उन लड़कियों के साथ क्या होगा जो फिर से मेरे साथ जो खिलवाड़ हुआ। मैं खुदा को बोली मैं क्यों, वाई मी। तो अभी पता चला कि मैं बोल्ड हूं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो कहा जाता है शहर की तरफ, कहते हैं ना। तो वैसे ही मैसूर से उनका यहाँ पे मुंबई में आना ये जर्नी रहा, मेरी लाइफ में आना और ये ब्लास्ट होना। आप यकीन मानिए, खुदा की कसम, मेरी माँ की कसम, वो लड़कियों, जो लड़कियां हैं, जो मेरे हस्बैंड जो अभी जेल में हैं, उन्होंने जो लड़कियों की जिंदगियां भाई बर्बाद करी है, उन लड़कियों के आप वीडियोस, मैसेजेस देखेंगे, लड़कियां मुझे हाथ पैर जोड़ रही है कि आप ही एक हो, इन्होंने हमें इतना मारा है। कभी एक्सीडेंट करवा दिया, कभी बहुत कुछ करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, कभी ब्लैकमेल किया, ऐसे वीडियोस बना के। इसमें से 2 लड़कियां जो हम है, एक ईरानी लड़की जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो मैसूर में है, वो हिम्मत वाली है, मैं उसको सैल्यूट करूंगी। वो सामने आई, उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं कहां से आई हूं, कौन से वीजा पर आई हूं, लेकिन उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। मैं तो बीवी हूं, मेरे साथ तो हुई है। इसीलिए
तमाम उन लड़कियों की तरफ से मैंने ये केस लड़ा है। हाँ, मैं अपने आप को कहती हूं कि इस केस में मैं पीड़िता भी हूं और मैं खुद की वकील भी हूं, एडवोकेट भी हूं। मैंने ये केस अपना खुद लड़ा है। मुझे लोगों बहुत सारे कमेंट आए, अरे वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें क्या जरूरत। अरे तुम्हारे पे नहीं बिता है ना, मेरे पे बिता है। ये तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता तो तुम बोलते क्या? तुम्हारी बहन के साथ हुआ हो तो बोलता खुदा ना करे मेरे साथ हुआ है, मैंने झेला है, खुदा ना करे तुम्हारी बहन बेटी के साथ कभी ना हो। इसीलिए मैं मीडिया के सामने इसका असली चेहरा बताने आई कि किसी भी लड़की के साथ ये ना हो। ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड वाइफ के ऐसे वीडियोस बनाए हैं, इन्होंने मुझे इतना ब्लैकमेल किया इतने 1 साल से। मैं बगैर खौफ के बगैर डरे बाहर आई, जो तुमको वीडियो वायरल करना कर दो, मैं नहीं डरती, जो होगा देखा जाएगा। जैसे तुम वीडियो वायरल करोगे, इस दुनिया में कानून तो है ना, पुलिस तो है ना कहीं एक होप है। वो कानून पुलिस रही बाजू में, तुम्हें मेरे फैंस ही नहीं छोड़ेंगे, देश की जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कर दो वीडियो वायरल मेरे, मैं नहीं डरती तुमसे। हाँ, तुमने उन लड़कियों को भी धमकियां दी है, सारी वीडियो वायरल कर दोगे जो तुम बनाते हो। मैसूर में गई थी, वो ईरानी लड़की के वीडियोस में देख के तो मेरे रोंगटे गुजबम आ गए। मेरे दिल में ना एक जगह पे प्यार था कि कहीं ना कहीं मैं माफ कर दूंगी करके, चलो ये बंदे को, मेरे बंदे को। लेकिन उस लड़की का वीडियो देखा, उस लड़की की चोटें देखी ना, उसके साथ उस ईरानी लड़की के साथ अत्याचार देखा 5 साल का, दिल मेरा मेरे जिस्म में से टूट के नीचे गिर गया। जो मेरे साथ तो अत्याचार हुआ ही था, उस लड़की के साथ हुआ। ओ माय गॉड, मैंने बस रोज नमाज में खुदा को मैं यही कहती हूं, हम तो हमारे दिल से कैसे माफ करें बताइए ना खुदा। हमेशा आपके पवित्र किताबों में लिखा है कि अगले बंदे को माफ कर देंगे, सिर्फ गलती की होती है ना कर देंगे, लेकिन जिंदगियां बर्बाद करी है। मैं कोशिश कर रही हूं फिर से उठने की, जीने की। मैं इतनी स्ट्रांग लड़की, उन लड़कियों का क्या हो रहा होगा आप सोच सकते हैं? किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है, वो इज्जतदार खानदान वाले लड़के खानदान बाहर नहीं आता मीडिया के सामने बोलने के लिए। उन सब की तरफ से मैं आई हूं। इसलिए जो हमारा ये गाना हुआ इसी पे हुआ, झूठा टाइटल। हाँ, और क्या बोलूं मैं। सलमान, जब आपको पता चला आपको ऐसा कोई रोल निभाना है, क्या कुछ आपने प्रिपरेशन किया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति का ऐसा रोल निभाने से पहले कुछ जानना जरूरी होता है कि किस तरीके से है। क्या आपने राखी से भी पूरी स्टोरी जानी थी कि क्या है क्या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कॉल आया था शूट से सिर्फ एक रात पहले कॉल आया था, तकरीबन जब रात को 11:30 बजे होंगे। नहीं, एक रात पहले आया था। तो मैं सीधा सेट पर जाके मिला और मैं एक्साइटेड था क्योंकि राखी के साथ में मैं पहले भी काम कर चुका और मुझे मालूम है बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है, बहुत ही कमाल की, 100% अपना हर बार हर शॉट में ये करती हैं। तो मैं एक्साइटेड तो था ही, लेकिन जब मैं सेट पे गया, जब मुझे मालूम चला और मुझे इनके बारे में, इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल रहा था, मैं देख भी रहा था, सुन भी रहा था, लेकिन मुझे इतने डिटेल्स में नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा, मुझे राखी ने कुछ डिटेल्स और ज़्यादा बताई, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की, इनका दुख जब देखा तो अपने आप ही मैं उस कैरेक्टर से बताई, पिक्चर्स जी बिल्कुल। तो उस कैरेक्टर से मैं अपने आप ही कनेक्ट हो गया और मुझे समझ में आने लगा कि क्या चल रहा है। और अगर मैं सच बताऊं तो इस कैरेक्टर को निभाने में मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हुई। वो इसलिए नहीं करनी हुई है क्योंकि मुदस्सर भाई थे वहाँ पर। मुदस्सर भाई का डायरेक्शन इतना कमाल का था कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से हर एक सीन को एक्सप्लेन किया और राखी के मुंह से मैं उनका दुख, उनका दर्द सुन चुका था। तो उस कैरेक्टर को प्ले करने में मुझे सच में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। जब आपको अच्छी टीम मिलती है, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, और अभय सर ने जो प्रोडक्शन किया है पूरे सॉन्ग का, वो काबिले तारीफ है क्योंकि इतने कम वक्त में इतना बड़ा गाना बना देना, उसके लिए एक बढ़िया टीम खड़ी कर देना। जनता एक बार ये गाना देखे, बिल्कुल पूरे देश की जनता हमारी कितनी, एक बार ये पूरा गाना देखिए। तो अभय जी ने बहुत ही अच्छे से कमाल से वो काम किया है क्योंकि इतना बड़ा गाने को करने के लिए इतनी जल्दी से तैयारियां कर लेना उतना आसान काम नहीं है। तो ऑल थैंक्स टू यू सर। और हमारी म्यूजिक टीम इतनी प्यारी है, माइंड ब्लोइंग,
इतनी प्यारी टीम है, ये गाना ही इतना प्यारा है क्योंकि मुझे सबसे पहले और कुछ नहीं मालूम था, सबसे पहले मुझे गाना सुनाई गया था। तो जब मैंने गाना सुना तो गाना सुनते ही मुझे अंदर से आवाज आई कि ये गाना तो करना चाहिए। इस गाने में अपने आप एक बहुत ही प्यारी सी रूह है इस गाने में, तो इस गाने को मैं मिस नहीं करना चाहता था। और अल्तमश भाई अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, काश होते तो और ज्यादा मजा आता। तो हाँ, इस गाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की मैंने, बी फ्रेंकली, लेकिन जितना मुझसे टीम था, टीम का साथ था, वो अपने आप ही अच्छा काम किया। शुक्रिया बहुत। वो है कि एक पूरा एनवायरनमेंट इतना प्यारा था कि काम करना बहुत अच्छा रहा, एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। और राखी के लिए तो मैं हमेशा तालियां बजाता रहूंगा, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत कमाल की आर्टिस्ट है। तो प्लीज यार गाना देखो, गाने को देख के समझो और प्लीज हमें बहुत सारा प्यार दो। मैं तो हर शॉट के बाद मुदस्सर भाई को बोलती थी, भाई सही किया ना, नहीं तूने अच्छा किया भाई, सही किया ना भाई, सही कर रही हूँ ना, नहीं बहुत अच्छा करिए, अच्छा लगा एक्सप्रेशन। मैं बस आपसे जानना चाहिए कैसे क्रिएट किया ये मैजिक, लाइक अलग-अलग डिफरेंट सीन 2 दिन में इतना वेराइटीज, इतना ट्रीटमेंट, दैट्स सच्ची में भाई यू आर अमेजिंग। बेसिकली जब गाना मुझे मिला, बंसल जी ने गाना भेजा मुझे, बोले गाना सुनो, तो हम कहीं बंसल जी का ही दूसरा एक गाने की हम एडिट कर रहे थे, तो गाना मैंने सुना और बंसल जी ने बोला कि राखी के लिए है ये गाना। तो मैं सुना और मेरे साथ में मेरे प्रोडक्शन मोइन थे, हम दोनों एक दूसरे को देखा हमने, मैं बोला गाना तो बहुत अच्छा है यार, मतलब है कुछ बात गाने में। फट से हम रात को शाइना जी को मिले और शाइना जी से मिलके हमने नेक्स्ट डे राखी जी से मीटिंग करी। तो मैंने कुछ दिमाग में कुछ चीज़ें लेके गया था मैं कि कुछ आर्टिस्टिक सॉन्ग होना चाहिए, कुछ इसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि यू नो सम रियली डार्क, अच्छा दिखाया डार्क मोमेंट्स। तो उन्होंने बोला कि मेरी पे जो मुझ पे बीती है उसका क्या, व्हाट अबाउट जो मेरे साथ हुआ है। तो हमने ऐसा किया कि हमने रियलिस्टिक चीजें भी रखी और आर्टिस्टिक चीजें भी रखी गाने में, जिसमें एक पिंजरे के अंदर है राखी। दैट इज ट्रू। मैं वैसे ही मेरे घर के अंदर एक पिंजरे में ही थी, न बोल पा रही थी, न कुछ कर पा रही थी, किसी को शादी नहीं बता पा रही थी, किसी को मेरे दर्द दुनिया को नहीं बता पा रही थी कि दुनिया हंसेगी मुझ पर, ये ख्याल लगा रखा है। तो उसने आपने वो जो पिंजरा रखा ना, दैट इज अ ट्रू, एक्चुअली दैट इज ट्रू। उस पिंजरे में से आपने मुझे अभी निकाल, अभी मैं आजाद हुई हूँ। बस यही सब चीजें थी। और राखी इज अ मैजिशियन, आई थिंक आप उनके साथ काम करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी हो जाती हैं, बिकॉज वो अंदर से दिल से इतनी ज्यादा क्लीन और स्ट्रेट है, वो बता देती है जो आपको अच्छा है, ये गंदा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये गंदा लग रहा है, मतलब वो कभी ऐसे पॉलिटिकली नहीं खेलती है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टू वर्क विद राखी, बिकॉज आफ्टर ऑल शी ऑलवेज टेक्स वर्क एज वर्क। तो आप जब काम करते हो तो आपको जब सामने वाला काम की तरह कर रहा है और दिल से पूरा का पूरा 100% दे रहा है, तो आपको भी एंथुजियाज्म मिलता है काम करने का। नहीं मैं करूंगी, मैंने बोला थोड़ा और 1 घंटा और लगेगा, थोड़ा कोई बात नहीं। वो बाथटब का जो सीन है उसमें पानी थोड़ा सा साफ नहीं था, तो उन्होंने बोला ये तो साफ नहीं है पानी। मैंने बोला ठीक है 15-20 मिनट लगेगा। बोले नहीं लेट हो जाएगा, फिर वो शॉर्ट्स लेट हो जाएंगे। गंदे पानी में कैसे करके इन्होंने नाक मुंह आँख सब डाल के अंदर चली गई। मैंने बोला सॉरी, वो तरह पूरे नाक में पानी चला गया, सर के अंदर पानी चला गया था, पता है? वो फ्लावर्स ऐसे मुंह में लेके मुझे आंखें खोल के, बस एक बाजू में से यहाँ पे कैमरा था, वहां पे हमारी असिस्टेंट पैर पकड़ के रखी थी और मुझे पानी में ऐसे डूबना था। और मैंने कभी जिंदगी में ये शॉट लिया नहीं कि ये कैसे होगा। थोड़ा सुसाइडल था, थोड़ा तो सुसाइडल, हाँ वो थॉट्स आते हैं बाथरूम में, बताए जब इंसान बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा मुझे आया था भाई। तो मैंने वो मुझे आया था कि मेरी अब जिंदगी खत्म हो गई, मैं सुसाइड कर लूं, आया था मुझे। कौन मेरी बात पे यकीन करेगा? क्या करूंगी। लेकिन कैसे भी दुनिया के सामने आई मैं। जो होगा देखा जाएगा, जिसको सच मानना है माने, जिसको नहीं मानना ना माने। मेरी एक जिंदगी, एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही जिंदगी को जीना है। मेरी जिंदगी से और लड़कियों की जिंदगी बचती है तो मैं बचाऊंगी। दैट्स इट। मैं आई एंड वो पानी में ऐसे गई, मैं फ्लावर्स लेकर, आप यकीन मानिए नाक के अंदर से पानी पूरे सर में गया और कुछ मतलब मुझे बहुत सब सर पे एकदम नोज से एकदम पानी ऐसे निकाला। क्या हो गया, पानी अंदर चला गया पूरा। आप ऐसे जाते हैं ना, आपको सांस, आपके पानी, आप ऐसे जाते हैं तो खुला था एक्चुअली इसके लिए, तो पूरा पानी सर में गया। लेकिन फिर
तुरंत मुझे लाइट वाइट दी गई और भाई ने टॉवल वॉवल पूरा सर में से किया तो पूरा नोज से पानी निकलने लगा, यू नो। तो बहुत सारे सीन थे जिनमें इनका अलग अलग एक्सप्रेशन था, अलग अलग इमोशंस थे, क्योंकि आप देखेंगे पूरे सीन में कभी ये बहुत ही इमोशनल है, शुरुआत में एकदम सीधी सादी शूट कर रही है, डायरेक्टर आके बोल रहा है कि भाई अच्छा गाना, अच्छा किया स्टेप, ये सब हो रहा है, बंदा आता है उसको बोलता है एक पिक्चर लूं, तो आप देखिए पूरी उसकी एक इनोसेंस भी है, इमोशंस भी है, फिर दर्द भी है, तो बहुत ही अंदर से आप देखेंगे पूरे गाने में हमेशा आपको लगेगा कि एक इमोशनल एक इनसेंस है इसके अंदर। बाकी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि पहले भी बंसल सर के साथ एक म्यूजिक आपने किए हैं, तो उसमें भी तब हमने देखा था आदिल भी आपके साथ थे, तभी हमने इंटरव्यूज वगैरह भी किए थे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपने सोचा था, उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आई हैं। नहीं, वो हमेशा मुझे वही करते थे कि तुम मुझे आगे बढ़ाओ, तुम मुझे आगे बढ़ाओ, तुम मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे अवार्ड दिलाओ, मुझे स्टेज पे ले जाओ, मुझे गाना दिलाओ, मुझे फिल्म दिलाओ, मुझे ये करो। अगर मैं वो सब नहीं करती थी तो घर में फिर मुझे भुगतना पड़ता था, ये लोग घर में आके नहीं देख सकते थे। तो मैंने उस दिन वो भाई मेरे साथ गाना करना चाहते थे दूसरे लड़के के साथ, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया कि मैंने क्या बंसल भाई क्या आदिल को इस गाने में चांस मिल सकता है क्या, वो यही है। तो फिर उन्होंने उस लड़के को जो नया दूसरा लड़का था उसको निकाल के मेरा फेस देखकर आदिल को उस गाने में चांस दिया। एम आई राइट? मेरी वजह से बहुत सारी बातें सामने आई, लोग बहुत सारे कमेंट्स हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं कि आपने उसके पहले उनका बैकग्राउंड नहीं देखा था राखी, क्योंकि राखी इतनी स्ट्रॉन्ग। बैकग्राउंड देखा था मैंने, मैं मैसूर गई थी। जो बंदा आपको उसमें गाड़ी का भी दिखाया, BMW गाड़ी का मेरे उसमें गाड़ी दे रहा है, जो बंदा आपको वहां पे शोरूम दिखा रहा है, आपको दूसरा घर दिखा रहा है, दूसरे माँ बाप दिखा रहा है, भैया आप क्या बिलीव करेंगे? अब क्या सब नकली करके झूठा, इसलिए टाइटल है, आप क्या बिलीव करेंगे? ये मेरा शोरूम, ये मेरा घर, ये मेरे माँ बाप, ये कार लो, क्या मैं विश्वास करूं? हाँ, मेरे साथ हो चुका है सेम चीज, मेरे हस्बैंड ने भी, एक्स हस्बैंड ने सेम नकली माँ बाप और घर सब कुछ। देखिए, सच बात है, देखिए ना आप लोग, ऐसा हुआ तो मैं अभी सारा काम धंधा छोड़ के वापस मैसूर में कहाँ बैठी रहूं मैं? इंसान का विश्वास इंसान ने जीता, यू नो। आपको नहीं पता चलता है दोस्तों, नहीं पता चलता है। स्टार्टिंग में प्यार होता है, मैंने प्यार किया, उन्होंने धोखा दिया, नहीं पता चलता आपको, जब सब धीरे धीरे पता चलता है। गर्लफ्रेंड रहते हैं तब तक बहुत प्यार मिल जाता है, जब तक जैसे बीवी बन जाती है सीधा मार मिल जाता है। क्या अभी आप उनके साथ रहना पसंद करती है या उनको छोड़ना चाहेंगी इसके बाद? नहीं, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अब अगर अभी उनको अपना लिया तो वो रिवेंज लेने आएंगे और बहुत जल्दी मेरी मौत की खबर आपके पास पहुंच जाएगी, जो सच है। इसलिए मैं नहीं अपनाऊंगी अब, नॉट पॉसिबल। और मैं जीना चाहती हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ, यू नो। एंड लेट्स टॉक अबाउट माई दिस सॉन्ग झूठा। Okay, thanks everyone. Thanks.